अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबको क्रिसमस की बधाई देता हूँ। और मेरी ये बधाई सिर्फ अब तक ही सीमित नहीं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में बसते लोगों के लिए है। खुदा सबके साथ हो और क्रिसमस उन सब के लिए आशीषों भरा रहे और आने वाला समय सबके लिए खुशियों भरा समय रहे। द बर्थ ऑफ द सेवियर हु इज वर्ड मेड फ्लैश। इसका अनुवाद यूं हुआ कि मुक्तिदाता का जन्म जो कि वचन देता ही हुआ। हमारा प्रभु मुक्तिदाता है और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि ये खुद खुदा जमीन पर इंसान बनकर आया। आप सब मुकद्दस बाइबल पढ़ते हैं और विशेष तौर पर इन दिनों में क्रिसमस के सॉन्ग्स के द्वारा, भजनों के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ संबंधित स्टोरीज को, कहानी को कई दफा रिपीट किया है। किस रीति से स्वर्गदूत आता है, मरियम को प्रिपेयर करता है, किस रीति से स्वर्गदूत यूसुफ को प्रिपेयर करता है, और फिर इस खुशी जब आ जाती है तो किस रीति से स्वर्गदूत आकर उन गडरियों को खुशखबरी का पैगाम सुनाते हैं। प्यारे अजीजों, यूं तो हर एक शख्स के लिए, हर बच्चे के लिए है, लेकिन आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहना चाहूंगा, जगत की पैदाइश से लेकर आज तक और आने वाले समय तक, जब तक जहां कायम रहेगा, कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा। दिस चाइल्ड इज यूनिक, हिज बर्थ इज यूनिक, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के मुताबिक था। प्यारे अजीजों, नबियों ने इसके लिए बहुत समय पहले नबूवतें करी, क्योंकि खुदा जो नियम बनाता है उसका पालन करता है। आमोस की किताब उसका 3:7 में लिखा, प्रभु यहोवा अपने दास नबियों पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता, और उस मर्म को जो उसने इंसान को गुनाह में रहते देखा और उसको उस गुनाहगारी की दलदल से निकालने के लिए उसने योजना रखी, वो यही थी कि वो अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को जगत में भेजेगा। प्यारे जो जब यूहन्ना की अंजील उसके पहले अध्याय, उसकी पहली आयत में देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। प्यारे जो उसने अपनी अंजील के पहले अध्याय उसकी 14 आयत में इस बात को बयान करते हुए रखा है, कहा यही वचन देदारी हुआ, यही वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। वर्ड बिकेम फ्लैश, शब्द देदारी हुआ। संत यूहन्ना अगर अपनी अंजील के पहले अध्याय में इस बात को बयान करता है कि ये शब्द वचन देदारी हुआ, तो लूका और मत्ती अपनी अंजीलों में इसको बयान करते हैं कि वो कैसे देदारी हुआ। आज पढ़े गए लेसन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन उससे पहले मरियम को और यूसुफ को खुदा ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजकर प्रिपेयर किया कि व्हाट इज हिज प्लान फॉर द वर्ल्ड थ्रू देम। उसकी योजना पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए उनके द्वारा क्या है। बीती रात भी मैंने इस बात को आपके सामने रखा था। हम
मरियम के उस विश्वास के लिए फक्र करते हैं कि उन कंडीशंस में जब उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत की आवाज को सुना, चाहे वो भयभीत थी, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। उसने कहा, मैं प्रभु तेरी दासी हूं, तेरी योजना के मुताबिक मेरे साथ। Can we stand like Mary in such circumstances for the Lord? क्या हम आज परमेश्वर की योजना के लिए ऐसी परिस्थितियों में खड़े रह सकते हैं? यूसुफ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी आज्ञाकारिता के लिए। खुदा के दूत ने कहा, मरियम को अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और जो शख्स जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने आज्ञा का पालन किया। प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर की योजना थी उनके लिए, ताकि जो कि पूरे विश्व के लिए थी। जब हम खुदा के वचन में देखें तो नबियों ने प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से बहुत समय पहले ही नबूवत करके बता दिया था। यशायाह नबी की किताब उसके 7 अध्याय 14 आयत में बड़ी स्पष्ट भविष्यवाणी है, जिसमें वो कहता है, देखो प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक बारी जन्म हमला होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मीका ने भी इसके लिए नबूवत करी। जब वो इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के स्थान के बारे में बताता है, कहता, हे बेथलहम अफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में बहुत छोटा है, फिर भी मेरे लिए तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। प्यारे दोस्तों, नबियों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी नबूवतें करी। समय आया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जमीन पर भेजा। इब्रानियों के खत में आज हमने पढ़ा कि पहले खुदा ने थोड़ा थोड़ा करके नबियों के द्वारा बातें करी, लेकिन अंत में उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करी, ताकि हम प्रभु को जान सकें और प्रभु की नजदीकी में आ सकें। प्यारे दोस्तों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के जन्म की अहमियत को देखें तो मैं बताना चाहता हूं, हिस्ट्री इसका प्रमाण देती है। हर रोज आप कैलेंडर देखते हैं। ग्नेशियस नाम के एक शख्स ने इस कैलेंडर को यूं डिजाइन किया कि ठीक प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को और ठीक उसके 8वें दिन नया साल आता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के खतना का दिन है। प्यारे दोस्तों, हम आभारी हैं उस शख्स के लिए जिसने इस कैलेंडर को डिजाइन किया, क्योंकि हर वो शख्स, चाहे वो मसीह है या नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करता है, क्योंकि ये कैलेंडर उसी से ही प्रारंभ हुआ। उससे पहले के प्रभु यीशु मसीह के पहले को ईयर्स को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, एंड इट इज काउंटेड बैकवर्ड्स, पीछे की ओर गिनती गिरी जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद एडी कहलाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसमें हम रह रहे हैं। इसलिए हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बड़ी खास बात जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत है, जिसमें कहा गया कि वो अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मैं पढ़ना चाहूंगा 1 अध्याय उसकी 10 और 11। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Why this happened? क्यों ऐसा हुआ? प्यारे दोस्तों, एक दफा क्वीन ऑफ इंग्लैंड अपने शाही लिबास को उतार कर सामान्य वस्त्र पहनने
और अचानक बाहर घूमने के लिए चली गई और उसने अपने गार्ड्स को भी हिदायत दी कि मेरे से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वो आम लोगों के साथ मिलना चाहती थी। अचानक एक लड़का जो कि उसमें शेफर्ड था, चरवाहा था, और बहुत सी भेड़ों को लेकर जा रहा था। क्वीन आगे आ गई और वो लड़का उससे कहता तुझे दिखता नहीं, यहां से हट, मेरी भेड़ें जा रही हैं। तब गार्ड जल्दी से पास आकर कहते चुप रहे, ये क्वीन है, राजकुमारी है। वो लड़का पता क्या कहता अरे राजकुमारी होती तो शाही लिबास पहनता होता, ये तो आम है। प्यारे लोग, दैट इज व्हाट हैपनिंग विद जीसस क्राइस्ट। यही वो बात है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी हो रही है। ये खुदावंद यीशु मसीह जब आम आवाम में आम शख्स के तौर पर आए तो लोगों ने उसे ना पहचाना। यहूदी लोग एक मसीहा की उम्मीद रखते थे कि एक मसीहा, पॉलिटिकल मसीहा, राजनीतिक मसीहा आएगा और तहस नहस मचाएगा और अब इस्राएल कौम के दुश्मनों का तहस नहस कर देगा और हमारे लिए एक सुकून का राज्य कायम करेगा। But when they see Jesus Christ, he is a humble man, was born in a manger. एक विनम्र शख्स जो कि चरनी में जन्म लिया, उसको वो भी एक कारपेंटर के घर में, बड़े के घर में, यूसुफ के घर में जन्म लिया, उसको वो मसीहा मानने के लिए तैयार ना थे। इसीलिए लिखा वो अपने के पास गया और उन्होंने उसे ग्रहण ना किया। प्यारे इज़्ज़ो, मजूसी लोग भी जब उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो वो एक राजकुमार के जन्म को लेकर उसकी खोज में थे और वो उसकी खोज में कहां गए? राजकुमार का जन्म कहते कहां होगा? राजमहल में। जब वो राजमहल, देश के राजमहल में गए तो उन्हें वहां ना मिला। लेकिन खुदा का बड़ा अनुग्रह है, पवित्र हाथ उन पर बना रहा। जब उस सितारे ने उनको सही जगह पर गाइड किया और जब वो उसे चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं तब पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा कायल किया, दिस इज द चाइल्ड यू आर लुकिंग फॉर। ये वही बच्चा है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। उसमें उनके दिमाग में ये नहीं आया अरे हम तो राजकुमार को देखने आए हैं, उसके दर्शन करने के लिए आए हैं, हम तो सोना मोरो लबान लाए हैं। लेकिन उन्होंने, पवित्र आत्मा ने उनको कायल किया, दिस इज द वन, यही है। उन्होंने उसको सिजदा किया, उसी को अपने नजराने भेंट किए, सोना मोर और लबान। प्यारे इज़्ज़ो, उन्होंने उसको पहचान लिया। आज के समय में भी मैं कहूंगा बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को उसकी असल पहचान के साथ जानते नहीं, और बहुत से ऐसे हैं जो जानने से इनकार करते हैं, जानना ही नहीं चाहते। प्यारे इज़्ज़ो, खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए इत्तला करता है। फिलिपियों के खत उसके 2 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जो उसकी पैदाइश के बाद उसको नाम दिया गया, यीशु नाम दिया गया, जो उसकी पैदाइश से पहले ही स्वर्गदूतों ने बता दिया था। प्यारे जो यीशु नाम दिया और संत पौलुस ने उसके लिए कहा है कि उसको वो आला नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नाम नहीं, कि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु भी प्रभु है। चाहे आज लोग उसे पहचानने से इनकार कर दें, लेकिन जब परमेश्वर का वक्त उन शख्सों के लिए आएगा, उन लोगों के लिए आएगा, then they will bow before the Lord, तब वो यीशु मसीह के सामने सिजदा करेंगे। प्यारे यीशु, आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, मुकद्दस बाइबल में चाहे यहूदी लोग उसको इनकार करते थे, लेकिन खुदा बाप ने प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय उस पर मोहर लगा दी थी, जब कहा था ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूं।
खुदा का वचन हमें इस बात के लिए इत्तला करता है। यूहन्ना भी जब डाउटफुल था, जब वो भी लोगों की विचारधारा से प्रभावित हुआ, जेल में बंद था, तो वहां से अपने चेलों को भेजता, जाओ पूछ कर आओ, क्या आने वाला मसीहा तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता जाओ जाकर बताओ जो तुम देखते हो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे भी जिवाए जाते हैं। आने वाला मसीहा यही है, तुम किसी और की प्रतीक्षा ना करो। प्यारे दोस्तों, आज जब हम इतिहास की बातें देखते हैं, ऑल थ्रू दिस हिस्ट्री पीपल हैव हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना, उन्होंने उस पर विश्वास पाया, उन्होंने जीवन पाया और आज तक भी आशीषें पाते हैं, क्योंकि वही है जो सारे जगत के लिए साल्वेशन के तौर पर आया, मुक्ति के लिए आया। तो यीशु मसीह का आना सब लोगों की मुक्ति का सबब है, क्योंकि स्वर्गदूत जब उन चरवाहों को ये खुशखबरी का पैगाम सुनाते हैं तो वो क्या कहते हैं? लूका के इंजील 2:10 में स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सिर्फ उन गडरियों के लिए ही नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए होगा। सिर्फ एक इस्राएली लोगों के लिए, इस्राएली मुल्क के लोगों के लिए नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए होगा। सब लोग में सब आते हैं, सबके लिए। कहता कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है। प्यारे यीशु, उनको ये चिन्ह दिया गया, इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ जमीन में पड़ा पाओगे। और उन्होंने वहां जाकर वैसा ही पाया और वो प्रभु को इस सब के लिए धन्यवाद देने लगे। प्यारे यीशु, इन सब बातों को हम हर साल सुनते हैं, हर साल विचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ, बर्थ के साथ रिलेटेड सब स्टोरीज को याद करते हैं। लेकिन मैं आज इसके साथ आपके साथ जब हम कलाम हो रहा हूं तो मैं बताना चाह रहा हूं, व्हाट इज दिस क्रिसमस टुडे फॉर यू? आज ये बड़ा दिन आपके लिए और मेरे लिए क्या है? यीशु मसीह, परमेश्वर ने तो वो काम कर दिया, वो आ गया, उसने हमारी मुक्ति के लिए जो काम करना था कर दिया, द्वार खोल दिया। हाउ वी सेलिब्रेट दिस क्रिसमस टुडे? हम इस क्रिसमस को कैसे मनाते हैं? प्यारे जो मैं कुछ एक बातें आपके साथ सामने रखना चाहता हूं। इट इज डे टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमारे लिए आज का बड़ा दिन परमेश्वर में आनंद मनाने का बड़ा दिन है। खुदा का कलाम बताता है, जब स्वर्गदूत उन गडरियों के पास गए तो वो क्या हुआ? पहले तो डर गए, लेकिन उन्हें कहा गया, आज हम तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार लाए। दे वर फिल्ड विद जॉय, वो खुशी से भर गए, आनंद से भर गए। उन मजूसियों ने जब तारे को सही जगह खड़े देखा और जाकर उस बालक को पाया, वो भी आनंद से भर गए, खुशी से भर गए। आनंद करने का समय। प्यारे लोग, पेड़ों का दृष्टांत कहते वो एक पेड़ को जो खो गई तब तक ढूंढता रहा जब तक वो मिल न गई, मिलने के बाद आनंद मनाता है। कहते इसी रीति से स्वर्ग में स्वर्गदूत तब आनंद मनाते हैं जब एक गुनाहगार इंसान वापिस लौट आता है। सारे बोले हालेलुया। दूसरे दृष्टांत में कहता 10 एक औरत के 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया, उसको तब तक ढूंढती रही जब तक मिल ना गया, जब मिल गई आनंद मनाती है। फिर प्रभु का वचन कहता है, लूका बताता है, कहता इसी रीति से जब एक गुनाहगार शख्स लौटकर परमेश्वर के पास आता है तब स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। आज स्वर्गदूतों ने उन गडरियों के साथ आनंद मनाया है। कैसे? कहते हैं आज के दिन दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। तुम गुनाहों में हो, सारा जगत गुनाहों में है, लेकिन इट्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु टेक बर्थ टू रिडीम अस। प्रभु यीशु मसीह है जिसने जन्म लिया ताकि हम सबको गुनाहों से स्वतंत्र कर सके। और इस समय कौन खुशी मनाता है? एंजल्स, स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं, कहते हैं तुम्हारी मुक्ति का द्वार खुल गया है। आज
बहुत से लोग हैं क्रिसमस की समय पर खुशी तो मनाते हैं, लेकिन पता कैसे? रेव पार्टीज करके, डांस पार्टीज करके, ड्रिंक्स करके। इन सब बातों को आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक दो दिन पहले मैं किसी से बातचीत कर रहा था, तो वो कहते हैं हमारे नोटिस फ्रेंड्स यही सोचते हैं कि आपका क्रिसमस है, आप डांस करेंगे, आप पार्टी करेंगे, आप ये सब चीजें करेंगे। बहुत से लोग हैं जो अब तक भी वैसा ही सोचते हैं। बट प्रभु का वचन हमें क्या कहता? फिलिप्पियों 4:4 कहता, सदा आनंदित रहो। और कैसे? किसमें? प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। हमें बड़े दिन की खुशी पे आनंद करना, प्रभु में आनंद करना है, जो खुदा को पाए और खुदा उसके एवज में हमें और भी आशीषों से प्रेज करे। It is day to rejoice in the Lord. Next, it is day to let Christ take birth in our heart. यह दिन ऐसा भी दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो 2020 साल पहले जर्नी में जन्म लिया। आज हम अपने दिल में भी उसे जन्म ले लेने दें। उसके जन्म के समय पता क्या हुआ था? है ना, हमने पढ़ा। खुदा की योजना बड़ी अद्भुत है। उस समय शासन के ने ये हुक्म निकाला कि सब लोगों की जनगणना हो, अपने अपने गांव जाकर नाम लिखवाएं। अब यहूदी लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा था। क्यों? क्योंकि क्विरिनियस और ये सब जो शासक थे उस समय किस मकसद से जनगणना करवा रहे थे? ताकि टैक्स सही तरीके से इनसे वसूला जा सके, लोगों से टैक्स वसूला जा सके। अब यहूदी लोग क्या कहते थे? हम तो परमेश्वर के हैं, ये हम बीच में कौन आ जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के समय भी इस्राएल मुल्क रोमी साम्राज्य के अंतर्गत था। वो राजनीतिक तौर पर भी आजाद नहीं थे, जिसके कारण वो बड़े चिढ़ते थे। लेकिन मरियम और यूसुफ खुदा के हुक्म का ताबेदार रहा, क्योंकि लिखा अपने हुक्मरानों के ताबेदार रहो, और वो नाम लिखवाने के लिए वहां पहुंचा। नासरत से यहूदिया यरूशलेम ये कोई 60 से 70 मील की दूरी पर है, और 140-50 किलोमीटर कह सकते हैं। और आज के समय में हार्डली 2 या 3 घंटे का सफर है, लेकिन उन दिनों में ये सफर 2 से 3 दिन का था। इतना लंबा सफर करने के बाद मरियम प्रेग्नेंट थी, और यूसुफ वहां पर रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा है, और स्थान भी नहीं रहा। सराय खचाखच भर गई है। सराय के मालिक के पास जाकर कहते हैं हमें कोई जगह दे, और वो क्या कहता? जगह है ही नहीं, सराय तो भर गई है। क्या सराय के मालिक की प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई दुश्मनी थी कि उसने जगह नहीं दी? नहीं, उसके पास जगह थी नहीं। आज बहुत दफा मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हमने अपने दिलों को बहुत सी बुरी बातों से या अच्छी बातों से, पता नहीं कैसे, है ना, बहुत सी बातों से भरा हुआ है। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारे द्वार पर दिल के द्वार पर खटखटाता हूं, तब कहते अंदर जगह है ही नहीं। यीशु तेरे साथ दुश्मनी कोई नहीं, नो एनिमिटी, दुश्मनी नहीं, लेकिन जगह ही है नहीं, जैसे कि सराय के मालिक ने कह दिया। पर प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह ने जगह ना होने के बावजूद उस तबेले में, जो अच्छा स्थान नहीं था, तबेले में उस चर्नी में जन्म ले लेना स्वीकार कर लिया। उसने उस तबेले की चर्नी को नूर से भर दिया। आज चाहे आपके दिल कितनी भी बुराइयों से क्यों ना भरे हों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म ले लेने देंगे, वो आपके दिल को भी नूर से भर देगा। योर लाइफ will be filled with the light of Jesus Christ. आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की रोशनी से भर जाएगा, अगर आप उसे अपने दिल में जन्म ले लेने देंगे।
बशर्ते हम अपने दिल को बुरी बातों से सफाई करें। खुदा का वचन, एक बुकलेट होती थी जिसके ऊपर लिखा था प्रेम लाल का दिल, रेड कलर जो थी उसको दिल बना हुआ था, दिल में सारी बुरी बातें बताई गई थी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके दिल में आया, उसने उसके दिल को साफ कर दिया। लेट क्राइस्ट टेक बर्थ इन योर हार्ट। अपने दिल में जब लेने दे वो उसे साफ कर देगा। और तीसरी बात, इट्स ए डे टू ओबे गॉड। आज का दिन प्रभु की आज्ञा का पालन करने का भी दिन है। मरियम और यूसुफ ने प्रभु के दूत की आज्ञा का पालन किया। हुक्मरानों के ताबेदार जो आज्ञा निकली थी जाकर नाम लिखवाओ, वो लिखवाने के लिए चले गए, ताकि उस नबूवत का पूरा होने का सबब बन जाए जो मीका नबी ने 5 अध्याय 2 आयत में करी थी। जब कहते बैतलहम अफराता तू चाहे छोटा है लेकिन किसी से कम नहीं, क्योंकि तुझसे ही प्रभु निकलेगा। प्यारे जो आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में बहुत सी आज्ञा दी गई है, सिर्फ सुनकर छोड़ देने के लिए नहीं, लेकिन उनका पालन करने के लिए दी गई है। जो पालन करते हैं वो आशीष पाते हैं। इट्स ए डे टू हम्बल आवरसेल्व्स। आज का दिन हमें अपने आप को विनम्र करने का भी दिन है। बड़ी उम्दा तरीके से संत पौलुस ने फिलिप्पियों के खत 2 अध्याय में इस विनम्रता को, इस दीनता को बयान किया। प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा होते हुए खुदाइयत को छोड़ा, इंसान बनकर जमीन पर आ गए, अपने आप को दीन किया, शून्य कर दिया, आज्ञाकारी रहे, मृत्यु पर क्रूस की मृत्यु भी सह गई। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के इस नमूने की पैरवी करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से स्पष्ट लफ्जों में कहते हैं, आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोते हैं। तो चेले देखते हैं, कहते देखा मैंने क्या किया, तुम मुझे गुरु और स्वामी कहते तुम मुझे ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं हूं, लेकिन स्वामी और गुरु होते हुए भी मैंने तुम्हारे पांव धोए, तुम्हारे लिए एक नमूना रखा ताकि तुम भी ऐसा ही करो। जो बड़ी खेदित मन से मुझे कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि समाज में आज हम इसी ह्यूमिलिटी को अलोप होते हुए देखते हैं। लोग घमंड से भरे हुए हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही तैयार रहते हैं। प्यारे लोग, खुदा का वचन हमें सिखाता है, संत पौलुस कहते हैं अपने में वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसका स्वभाव कैसा था? हम्बल इनफ। कहते हैं पक्की दीवार में छेद किए जा सकते हैं, लेकिन पत्तों में कील नहीं ठोके जाते। कहने का क्या अर्थ है? यदि हमारे दिल पक्की दीवार के साथ जैसे कठोर होंगे, इनमें कोई भी भेदभाव पैदा कर सकता है, लेकिन यदि हम पत्तों के समान कोमल हृदय वाले होंगे तो इसमें कोई भी भेदभाव पैदा नहीं कर सकता। बी हम्बल। अपने में कभी घमंड नाम की चीज को आने ना दें। छत पर लगी छिपकली भी यही सोचती है, ये छत मेरे सहारे खड़ी है। वो ये नहीं जानती कि अगर गिर गई तो मैं मर जाऊंगी, नीचे आ जाऊंगी। घमंड नहीं। प्रभु का वचन कहता है घमंडी शख्स खुदा की बादशाहत में प्रवेश नहीं करेगा। नेवर लेट घमंड द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का कभी भी इसे हिस्सा बनने ना दें। प्यारे जो खुदा का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। It is also a day to give. ये दिन देने का भी दिन है। प्यारे जो जब गडरिये प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करने आए तो वो कुछ दिए। क्या दिए? मेमना, लैम दिए। जब मजूसी लोग आए तो उन्होंने भी उपहार दिए, सोना, मुर और लोबान।
परमेश्वर ने हम सब के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान तक भी दे दी। आज क्रिसमस की खुशी के उपलक्ष्य में आप परमेश्वर को क्या देते हैं? नॉट मनी, नो, ही डजंट नीड। धन उसको चाहिए नहीं। कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, और जो कुछ उसने कहा उसमें है सब तो उसी का ही है, उसी ने बनाया, सब कुछ उसी का है। He lacks nothing, कुछ नहीं चाहिए उसको, लेकिन फिर भी वो चाहता कि हम दें। क्या दें? स्तुति, परमेश्वर की स्तुति। But let me say today, आज मुझे कहने दीजिए, सिर्फ होठों की स्तुति ही नहीं, वो दिल की तब्दीली भी चाहता है। ऐसा नहीं कि चर्च में आकर आप परमेश्वर की बड़ाई अपने होठों से करें, लेकिन चर्च से बाहर जाके दूसरे को बुरी नजर से देखें। यार जो खुदा का वचन हमें इस बात में प्रेरित करता है। मैं इस सेंटेंस को एक शब्द जोड़कर कहूंगा, इट इज डे टू गिव अप। गिव अप, छोड़ देने का। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स जो खुदा को पसंद नहीं। इट्स ऑल्सो डे टू गिव टाइम, प्रभु के लिए टाइम देने का भी दिन है। यानी जो बहुत से लोग हैं जो प्रभु के लिए समय कहते तो हैं हम देंगे, लेकिन देते नहीं। एक शख्स कहते हैं, कहता मैं प्रेयर करूंगा। सुबह हुई, उठा, कहता चलो कोई बात नहीं, नहा के करता हूँ। नहा के ब्रेकफास्ट आ गया, कहते चलो ब्रेकफास्ट खा के कर लेता हूँ। टाइम हो गया ड्यूटी पे जाने का, चलो ड्यूटी पे चलता हूँ। लंच की टाइम ब्रेक हुई, छोटी है, खाना खा लेता हूँ बाद में, ब्रेक बाद में। शाम को घर पहुंचा, बच्चों के साथ ऐसे ही समय गुजारा, डिनर खाया, नींद ने उसे दबा दिया। Could he pray? No, he could not pray. It's a time to give time to the Lord. परमेश्वर के लिए समय देने का भी दिन है। डिसाइड करें, हम प्रभु के लिए टाइम निकालेंगे, प्रभु के कामों के लिए टाइम निकालेंगे। खुदा इससे खुश होता है। आज पूरे विश्व के लोग एक बहुत छोटी सी चीज के साथ चिपके हुए हैं, एंड दैट स्टील्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और वो पता क्या है? मोबाइल हमेशा आपके साथ रहता है, उसके बिना आप अधूरा समझते हैं अपने आप को। मैं बताना चाहता हूं, जो धन आपका है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और चीजें भी आपकी हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो लिमिटेड है और खुदा का है, वो खुदा ने दिया है आपको, और वो पता क्या है? टाइम। यू टुक बर्थ एट ए पॉइंट and you are to go from this world at this point. इसके बीच में जो समय है वो दिया है। और शैतान आज आपका धन नहीं चुराता, आपका और कुछ नहीं चुराता, लेकिन वो क्या चुराता है पता है? जो आपका लिमिटेड है, जो आप बढ़ा नहीं सकते, और वो क्या है? टाइम। मोबाइल के साथ सुबह से लेकर शाम तक चिपके रहो, वो कभी नहीं कहेगा हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस। आप इस बातों को कैसे हैंडल करेंगे? क्रिसमस इज ए टाइम टू गिव टाइम टू द लॉर्ड। परमेश्वर को समय देने का भी दिन है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सी योजनाएं रखी हैं। जो मैंने 5 बातें कही, ये याद रखें। इट्स डे टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आनंद करने का समय है। इट्स ए डे टू लेट क्राइस्ट टेक बर्थ इन योर हार्ट। अपने दिल में परमेश्वर को जन्म ले देने का भी दिन है। इट्स ए डे टू ओबे गॉड, उसकी आज्ञा का पालन करने का भी दिन है। इट्स ए डे टू हम्बल आवरसेल्फ, अपने आप को विनम्र करने का भी दिन है। इट्स ए डे टू गिव बैक टू लॉर्ड। खुदा को देने का भी समय है। क्या देते हैं डिपेंड करता है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं। आमीन।